Hello bachcho, this is the query you have. Please read it very carefully. A nucleus at rest splits into two nuclear parts having radii in the ratio 1:2. And we have to find out the ratio of their velocities. There are four options given and we have to find out the correct option. So before dealing with the problem directly, let us discuss about the concept of conservation of momentum, क्योंकि ये प्रॉब्लम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ रिलेटेड है. अगर उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेंगे, तो इसके बाद इस प्रॉब्लम को और इसके साथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो दैट विल बी इजी फॉर अस टू डू दैट, और आपको करने में मज़ा भी आएगा. ओके, लेट अस गो अहेड. देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. इसी आइडिया को न्यूटन साहब ले करके वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव किया था. मान लीजिए दो पार्टिकल आपने ले लिए ए एंड बी, दोनों का मासेस m1 और m2 है. इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज दोनों का e1 v1 u2 v2 है. तो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए विल बी मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. तो बी का भी आपको मिल जाएगा. एंड फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ए ऑन बी. हम लोगों ने माइनस साइन यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा दोनों का. तो दोनों का फोर्स मिल जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं. और दोनों का अगर इक्वलाइज कर देंगे तो फाइनली आपको ये आपको इक्वेशन मिलेगा. यही इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2. तो लेफ्ट साइड वाला बिफोर कोलिशन है और राइट साइड वाला वो आफ्टर कोलिशन है. ये क्वेश्चन आपका जो हम लोगों ने लिया है वो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस. आप लोगों ने क्लास 12 का जो न्यूक्लियर वाला चैप्टर है वो तो पढ़ ही लिया होगा. फिर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं. तो क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियस जब अनस्टेबल पोजीशन में रहता है तो स्टेबिलिटी के लिए कई सारा पार्टिकल रेडिएट करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा. इस एग्जांपल में हम लोगों ने अल्फ़ा पार्टिकल लिया है. रेडियम ने अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस रेडिएट किया और आपको डॉटर न्यूक्लियस रेडॉन मिला. तो ये पहला वाला जो पेरेंट न्यूक्लियस था बिफोर स्प्लिटिंग वो रेस्ट में था, तो इसलिए मोमेंटम ज़ीरो था. लेकिन जैसे डीके हुआ तो फ्रेगमेंटेड दोनों पार्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करेगा, बट their momentum will be equal in magnitude but opposite in direction. तो कुछ एग्जांपल्स है, एयर फिल्ड बैलून, गन एंड बुलेट, मोशन ऑफ रॉकेट्स. तो इसको थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं. ये देखे होंगे कि आप बिफोर फायरिंग गन बुलेट का मोमेंटम जीरो था. आफ्टर फायरिंग द बुलेट विल गेट सम वेलोसिटी, तो फाइनली बुलेट विल गेट सम मोमेंटम. और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको इक्वलाइज करने के लिए आपको गन को भी एक वेलोसिटी मिल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इक्वल होगा एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो इसीलिए मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट. गन का मास ज़्यादा है तो उसका वेलोसिटी कम होगा, बुलेट का मास कम है तो उसको वेलोसिटी ज़्यादा होगा. तो उसी तरीके से बैलून, व्हेनेवर द बैलून रिलीजेस द एयर इनसाइड, the air will get some velocity and momentum. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलून को भी एक मोमेंटम मिल जाएगा एंड फॉर दैट मैटर बैलून विल मूव बैकवर्ड. तो ये रॉकेट का एग्जांपल है. बिफोर लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट एंड एग्जॉस्ट गैसेस देयर मोमेंटम वाज ज़ीरो. बस जैसे ही आपने रॉकेट का इंजन स्टार्ट किया तो जो भी बर्निंग गैसेस था दैट विल बी एक्सपेल फ्रॉम द बैक ऑफ द रॉकेट. तो एग्जॉस्ट गैसेस जो था उसको एक मोमेंटम मिल जाएगा. तो उसी मोमेंटम को न्यूट्रलाइज करने के लिए रॉकेट को भी एक मोमेंटम मिल जाएगा एंड द रॉकेट विल मूव फॉरवर्ड. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, नाउ
after splitting the nucleus is two part, okay, say with radius r1 और r2 और फाइनल वेलोसिटी दोनों का v1 v2 और मास हम लोग एज्यूम कर लेते हैं m1 एंड m2, डेंसिटी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं d। तो मास आपको मालूम है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये आपको वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब, तो आपको मास मिल जाएगा। अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो इक्वेशन था उसको यहाँ पर ले लेते हैं। एंड लेफ्ट साइड में आप देखे होंगे, लेफ्ट साइड में m इंटू ज़ीरो, मतलब जो ओरिजिनल न्यूक्लियस था, पेरेंट न्यूक्लियस था, उसका वेलोसिटी ज़ीरो था क्योंकि सिस्टम वाज एट रेस्ट, तो इसलिए मास इंटू ज़ीरो आपका ज़ीरो मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या है, दो स्प्लिटेड पार्ट है, तो मास में आप हम लोगों ने लिख लिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी, तो इसको आप ये कर लेंगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा, ज़ीरो इज इक्वल टू रेडियस 1 क्यूब इंटू वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का रेडियस इंटू क्यूब इंटू वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्ट। इसको ये कर लेंगे तो माइनस आपको मिल जाएगा, दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस द नेगेटिव साइन। और फाइनली आप ये कैलकुलेशन पार्ट है, v1/vt इज इक्वल टू माइनस रेडियस ऑफ द सेकेंड पार्ट क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ पार्ट 1। तो ये आपके क्वेरी में दिया हुआ दैट इज 2, द रेशियो ऑफ रेडियस इज 2, तो फाइनली विल गेट वैल्यू 8। यहाँ पर माइनस इसीलिए मिला हम लोग को बिकॉज दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फाइनली हम लोगों को वेलोसिटी इन द रेशियो ऑफ 8:1 मिल जाएगा। सो होप दिस आंसर्स योर क्वेरी। ओके, थैंक यू।